नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को एक समय सीमा के भीतर महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। बीदर शहर के वार्ड नंबर 9 में सीसी रोड निर्माण कार्य प्रगति पर। कर्नाटका के गृह मंत्री ने कहा कि नए यूजीसी नियम एनईपी के विरोधाभासी हैं। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र का भविष्य अनिश्चित, सत्ता संघर्ष तेज। कर्नाटका वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए तैयार, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। बेंगलुरु के दूसरे हवाई अड्डे के लिए उप मुख्यमंत्री शिव कुमार और गृह मंत्री परमेश्वर के बीच मतभेद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एक समय सीमा के भीतर महिलाओं पर अत्याचारों के मामले को निपटाने का निर्देश दें। वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में महिला और बाल विकास, जिला बाल कल्याण और रक्षा समिति विभाग की बैठक में बोल रहे थे। राज्य और केंद्रीय योजनाओं को जिले में प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। वह पारिवारिक हिंसा, बलात्कार, दंगा, बुटीक, पोको, पॉक्सो, बाल विवाह और अन्य मामलों के बारे में अधिक कार्य करना चाहिए। बाल विकास योजना अधिकारियों को प्रधानमंत्री की मातृवर्धन योजना के तहत सदन में जाना चाहिए और पहली गर्भवती और गर्भवती लाभार्थियों को पंजीकृत करना चाहिए और मदर कार्ड वितरित करना चाहिए और उन्हें जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उन्हें प्राप्त करना चाहिए। जो महिलाएं सफाई और गृह योजना के तहत कठिन परिस्थितियों में हैं, उन्हें गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा शिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े और प्रशिक्षण शामिल है। आंगनवाड़ी केंद्रों में कुपोषण की एक सूची, बच्चों के टैंक, ऊंचाई और बाएं हाथ के भेड़िए को मापकर कुपोषण बच्चों की एक सूची को मापकर तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को 0 से 6 साल के पोषण अभियान में सुधार किया जाना चाहिए। इस बैठक में अधिकारी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर शहर के वार्ड नंबर 9 में काउंसलर मोहम्मद दाऊद ने आज वार्ड में रहे भीमनगर में सीसी रोड का जाल बिछा दिया है। भीमनगर में रहे अंबेडकर चौक सहित कॉलोनी की अन्य रास्तों का सीसी रोड बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य की देखरेख के लिए दाऊद स्थल पर मौजूद रहे और अच्छा कार्य करने के ठेकेदार और कर्मियों को निर्देश दिए। इस कार्य से कॉलोनी के लोग बहुत खुश हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नीतियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के कई प्रस्ताव, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को मजबूत करना था, अब नए यूजीसी मसौदा नियमों द्वारा विरोधाभासी साबित हुआ। वह उच्च शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में बोल रहे थे, जहां हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और झारखंड सहित 6 राज्यों के मंत्रियों ने यूजीसी के मसौदा नियमों का विरोध करने के लिए भाग लिया।
परमेश्वर ने सवाल उठाया कि राज्य को अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और संस्कृति को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी शिक्षा नीतियों को आकार देने की स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती। परमेश्वर ने कहा कि यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 को राष्ट्रीय नीतियों और अलग अलग राज्यों के हितों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। कर्नाटक हमेशा उच्च शिक्षा के मामले में सबसे आगे रहा है और यूजीसी के साथ मिलकर काम करता रहा है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अलग होते। हालांकि प्रस्तावित बदलावों से राज्यों की स्वायत्तता कम नहीं होनी चाहिए या राज्य और केंद्र सरकारों के बीच अनावश्यक टकराव पैदा नहीं होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक भाजपा एक तीव्र सत्ता संघर्ष की चपेट में है और एक सवाल बड़ा है, क्या बीवाई विजेंद्र राज्य पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे या हाईकमान उन्हें हटा देगा। पार्टी के भीतर गुटों में खुली जंग चल रही है जो अंततः राज्य इकाई को नया रूप दे सकती है। अटकलों और आंतरिक असंतोष के बीच केंद्रीय भाजपा नेतृत्व विजेंद्र के भाग्य का अंतिम निर्णायक बना हुआ है। उनके समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने हाल ही के संसदीय चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें हटाने की मांग को निर्धार बताते हुए खारिज कर दिया गया है। हालांकि आलोचक हाल ही में हुए 3 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को उनके नेतृत्व की स्पष्ट विफलता बताते हैं। लेकिन विजेंद्र के वफादारों का कहना है कि मूल रूप से इनमें से सिर्फ एक सीट भाजपा की थी, बाकी सीटें कांग्रेस और जेडीएस के पास थी, जिसे लगता है कि हार का ठीकरा सिर्फ उन पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए। अब बागी नेता बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल और रमेश जारकीहोली ने अपनी शिकायतें दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचा दी हैं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा है कि कर्नाटक अपने सबसे महत्वाकांक्षी वैश्विक निवेशक सम्मेलन GIM इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है और GIM 25 से अधिक विचारोत्तेजक सत्रों से 75 से अधिक प्रमुख वैश्विक नेताओं को एक साथ लाएगा। पाटिल ने कहा कि 12 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाला शिखर सम्मेलन, जिसका उद्घाटन समारोह 11 फरवरी को होगा, अंतर्दृष्टि, नेटवर्किंग और अवसरों का एक केंद्र होगा। GIM इन्वेस्ट कर्नाटक 2025 की थीम रीइमेजिंग ग्रोथ होगी, जिसमें प्रौद्योगिकी संचालित टिकाऊ और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे कर्नाटक की स्थिति एक प्रमुख वैश्विक निवेशक केंद्र के रूप में मजबूत होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा, आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगला बिड़ला, JSW ग्रुप के MD सज्जन जिंदल, किर्लोस्कर सिस्टम की चेयरपर्सन और MD गीतांजलि किर्लोस्कर और वोल्वो ग्रुप के अध्यक्ष और CEO मार्टिन लुंडस्टेड जैसे वैश्विक कारोबारी दूरदर्शी इसमें हिस्सा लेंगे। सांसद शशि थरूर, जो विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ग्रीस के पूर्व प्रधानमंत्री जॉर्ज पापाद्रेउ, भारतीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहूवालिया और अन्य नीति एवं शासक विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और उनके कैबिनेट सहयोगी डॉक्टर जी परमेश्वर बेंगलुरु के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के स्थल को लेकर आमने सामने आ गए हैं, जबकि शिव कुमार ने विदादी और हारोहल्ली के बीच एक स्थल प्रस्तावित किया जो उनके गृहनगर कनकपुरा के निकट है। परमेश्वर को इस बात पर संदेह है कि इसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA की मंजूरी मिलेगी या नहीं। परमेश्वर ने अपने गृह जिले तुमकुर में, जो कि बेंगलुरु पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 40 पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने के लिए वकालत की है, जिसके लिए उन्होंने 2 स्थलों की पहचान करने का दावा किया है, जो उनके अनुसार व्यवहार ये है। बुधवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े और मध्यम उद्योग तथा बुनियादी ढांचा विकास मंत्री एमबी पाटिल प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साइट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु ने जोर देकर कहा है कि उनकी ओर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से उन्हें पार्टी की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष बनाने की कोई मांग नहीं की गई है, क्योंकि उनके छोटे भाई बीवाई विजेंद्र इस पद पर है। भाजपा नेता ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विधायक बसवंत गौड़ पाटिल यत्नाल ने ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मेरा नाम सुझाया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैंने विभिन्न चुनावों में पार्टी के विकास के लिए कैसे काम किया और लोगों के साथ मेरा कैसा तालमेल रहा। यादगीर जिले के शोरापुर तालुके में
तिनथानी के पास बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। 5 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सरकारी केएसआरटीसी बस से टकरा गई। मृतकों की पहचान रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुके के मिट्टामार्डी डोड्डी गांव के 35 वर्षीय अंजनिया, 28 वर्षीय गंगम्मा, 1.5 वर्षीय हनुमंता, 5 वर्षीय पवित्रा और 3 वर्षीय रायप्पा के रूप में की गई है। पवित्रा और रायप्पा अंजनिया के भाई की संतान थे। सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब परिवार शाहपुर तालुके के हलीसागर से गुड़ागुंटी जा रहा था। शोरपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ऐसे अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक आपराधिक जांच विभाग सीआईडी के विशेष जांच दल एसआईटी ने राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपत को एक नया नोटिस जारी कर बहुचर्चित बिटकॉइन घोटाले के संबंध में आगे की पूछताछ के लिए तलब किया है। एसआईटी मामले में 2 आरोप पत्रों को अंतिम रूप दे रही है। एक सबूत नष्ट करने के आरोपी पुलिस अधिकारियों की भूमिका से संबंधित है और दूसरा नवंबर 2020 में श्रीकी की गिरफ्तारी के बाद क्रिप्टो करेंसी के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या चोरी किए गए बिटकॉइन का इस्तेमाल श्रीकी और उनके सहयोगियों द्वारा 2017 और 2013 के बीच किया गया था। नलपत और उनके छोटे भाई उमर हारिस से इससे पहले जून 2024 में हैकर श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्रीकी से कथित वित्तीय संबंधों को लेकर पूछताछ की गई थी। जांचकर्ताओं को संदेह है कि दोनों ने 2017 और 2018 के बीच श्रीकी के आलिशान प्रवास यात्रा और अन्य खर्चों को वहन किया था। उनके पिता कांग्रेस विधायक एन.ए. हैरिस बैंगलोर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिला कलेक्टर शिल्पा शर्मा ने अधिकारियों को एक समय सीमा के भीतर महिलाओं पर अत्याचारों के मामलों को निपटाने का निर्देश दिया। बीदर शहर के वार्ड नंबर 9 में सीसी रोड निर्माण कार्य प्रगति पर। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि नए यूजीसी नियम एनईपी के विरोधाभासी हैं। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र का भविष्य अनिश्चित, सत्ता संघर्ष तेज। कर्नाटक वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए तैयार, 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। बेंगलुरु के दूसरे हवाई अड्डे के लिए उप मुख्यमंत्री शिव कुमार और गृहमंत्री परमेश्वर के बीच मतभेद। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य खबरों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।